देखो बेटा, आज हम लोग साइडिंग की क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको साइडिंग में कुछ भी नहीं आता तो का नहीं आता हो, तो आपको मैं एक तरफ से बेसिक सवालों से चलता हूँ जो आपके बोर्ड में आते हैं। पहले ये छोटे छोटे सवाल आते हैं एक एक नंबर वाले, कितने नंबर के पूछे जाते हैं बेटा? एक नंबर या दो नंबर की। अब जैसे आपसे पूछा है यदि ए इतना है तो आप बताइए कि ए का परिमाण क्या होगा, ये पूछा है। आप कुछ मत करिए, जैसे ही ये लिखा हो तो इनका गुणा कर देना है। इनका क्या कर देना है? ऐसे गुणा, माइनस करके ऐसे वाले की गुणा कर देना, बस ये होता है डिटर्मिनेंट। ये क्या होता है बेटा? तो ए का डिटर्मिनेंट पूछा तो ध्यान देखो, ए इक्वल टू, जब आप गुणा करेंगे तो दो दूना का हो जाएगा 4, माइनस एक का गुणा माइनस माइनस एक का गुणा 4 करो तो कितना हो जाएगा? -4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 4। तो आपका ए कितना आ गया? ए का मान आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास कितना आ गया? बस ये सवाल है पहले। तो ये इन वाले नंबरों का गुणा माइनस इन वाले नंबरों को गुणा करके घटा देना, जो भी मान आएगा वही आपके डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहलाएगा। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट को साइडिक का मान, साइडिक का मान। देखिए दूसरा सवाल कर लेते हैं। यदि a बराबर आपको -2 4, अब जैसे ये दे दिया जाए और कहे कि इसको सॉल्व कर, इसको क्या करिए? सॉल्व करिए। तो ध्यान से देखिए, हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या करना है बेटा? वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखना, तो ए बराबर हमको क्या दिया गया है? दिया गया है 2 4 1 -2। तो अगर आप ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 का गुणा -2 से करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस लग जाएगा। 4 का गुणा 1 से करो तो कितना आएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा कितना? -8। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नोट कर लो बेटा, इसमें बदल नहीं होता। और इसको करो, यदि a बराबर 6 -8 2 तो a का मान क्या होगा? अब देखिए बेटा, जैसे ये सवाल है, क्या कह रहा है? यदि a बराबर 6 -8 2 3 तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान निकालिए, यही सवाल है। तो ध्यान देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 कितना हो जाएगा बेटा? 18, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? माइनस का 16। सही आता है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 प्लस 16, और जब जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? इस तरह कर लोगे और कराना हो जाएगा। इस तरह करो। ये पहला टाइप होता है जो सिंपल सा एक डिटर्मिनेंट देगा उसका वैल्यू पूछेगा। चलते बेटा टाइप 2 में। टाइप 2 में देखिए किस तरह सवाल आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपको दिया जाए बेटा टाइप 2, दूसरे सवाल इस तरह से पूछता है बेटा कि यदि 3x x1 इक्वल टू 3 2 4 1 तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? हो गया। तो देखिए दूसरे टाइप का सवाल कुछ ऐसा होता है कि यदि एक डिटर्मिनेंट ये दिया है, ये डिटर्मिनेंट बराबर है इस डिटर्मिनेंट के, तो आपको बताना है x का मान कितना होगा। तो जो दिया हो उसको इस तरह से आपको लिख लेना है। पहला काम आपको कुछ नहीं करना, जो भी दिया हो उसको वैसे ही लिख लेना है। अब दोनों डिटर्मिनेंट को खोल देना है, ठीक है। जब इसको खोलोगे तो ये 3 एकम 3 माइनस x इंटू x, सही है। जब इसको खोलोगे तो 3 एकम -4 ये बनेगा क्या बेटा? ये बन जाएगा 3 - x² इक्वल टू -5। -5 को इधर ले जाए, x को इधर ले आए, 3 + 5 इक्वल टू x²।
तो क्या बेटा यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, एक्स इक्वल टू रूट के अंदर कितना आ जाएगा 8, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 रूट, सही है। और जब इसका रूट बोलोगे तो रूट हमेशा प्लस माइनस से बोलता है, तो प्लस माइनस और वैल्यू क्या होती है रूट है 2 रूट 2, तो यही हमारे एक्स का क्या हो गया मान हो गया। नोट कर लो। अब देखो जैसे ये सवाल दिया गया है कि यक्स एक डिटर्मिनेंट ये है बराबर है इस डिटर्मिनेंट के, और पूछा जा रहा है कि यक्स का मान क्या होगा, तो फिर से क्या करना है जो भी दिया है उसको नीचे एक बार लिख लेना है। तो आपको दिया गया है एक्स 2 3 5, ये डिटर्मिनेंट बराबर है 3 4 1, सही है। जब 5 का मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो कितना आ जाएगा 5x, भाई ये डिटर्मिनेंट को खोल लेते हैं, माइनस 6, सही है, इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो कितना आएगा 21, और 4 का मल्टीप्लाई 4 तो माइनस कितना हो जाएगा, सही है। तक क्या बेटा इस चीज को ये लिख सकते हो कि 5x, 6 को उधर ले चलते हैं, 6 को कहां ले चलते हैं, तो अभी न ले चलें, अभी इसको ऐसे लिखिए माइनस 6 इक्वल टू, जब 21 में 4 को सेपरेट करोगे तो कितना बचेगा 17, कितना बच जाएगा 17, अब माइनस 6 को उधर ले चलते हैं, तो क्या आपके पास बेटा 5x इक्वल टू हो जाएगा 17 प्लस 6, ये कितना हो गया 23, कितना हो गया बेटा, तो ये क्या बेटा ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 23, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5, यही आपका क्या होगा बेटा, नोट करो। डबल, वो कह रहा है यदि एक डिटर्मिनेंट ये है इसके बराबर है तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखें दोनों डिटर्मिनेंट को आप एक बार नीचे लिख लीजिए, लिख लिया। अब दोनों डिटर्मिनेंट को खोल दीजिए, तो 3 माइनस 4x इक्वल टू 4 कम 7, 9 बना 45, ये बनेगा। क्या इसको ये लिख सकते हो 3 माइनस 4x इक्वल टू, अगर इसमें 7 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का, सही यहाँ तक। इसको उधर ले जाते 4x को इधर ले आते हैं, 3 प्लस 38 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x, 38 में जब 3 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 41, 4x, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 41/, पहले इसको चेक कर लो यही है, सही यहाँ तक। अब हमें यक्स का मान नहीं निकालना, हमें मान निकालना है यक्स, तो इसको क्या कर दोगे यक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 41/4 का स्क्वायर, तो इसको जब आप आगे खोलेंगे तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू 41 इंटू, सही है, और नीचे क्या बन जाएगा 4 इंटू 41 का 41 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा, 41 जब 41 बचेगा 4, और 41 जब हो जाएगा 164, 158, तो देख लीजिए ऊपर सही है, ये आप कभी कट तो रहा नहीं किसी से, नहीं कट रहा, तो यही आपका एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा, ठीक है। एक्स का निकाल लिया, अब स्क्वायर का पूछ रहा तो उसका स्क्वायर कर दिया, सिंपल सा। देखिए बेटा क्वेश्चन का रहा है यदि इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट के बराबर रखा जाए तो यक्स का मान क्या होगा, यही सवाल है। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि दोनों डिटर्मिनेंट को एक बार और लिख लीजिए, क्या कह रहे हो, सही यहाँ तक। अब डिटर्मिनेंट 4 का 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 8, 5 का 3 से गुणा करोगे तो माइनस 15, इस तरफ बेटा कितना आ जाएगा यक्स माइनस कितना बेटा, क्या बेटा इसको तुम माइनस 15 इधर ले आए, 8 माइनस 15 प्लस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 15, मतलब यक्स का मान कितना आ गया, अच्छा यही आपका आंसर 5 अब इस तरह तो कर लोगे ना, आइए बेटा टाइप 3, टाइप 3 क्या कहता है यदि ए एक 3x3 कोट का व्यू है, कोट का व्यू है, तो डिटर्मिनेंट
k इंटू ए का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है आपके पास के डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बी ऑप्शन दिया है बेटा के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सी का दिया है 9 के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और अगला दिया है बेटा के डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नोट करिए, नोट हो गया। अब देखिए इसको करना सीखिए, इस तरह सॉल्व कैसे करते हैं। बोला है कि ए जो है 3x3 कोड का व्यू है, तो पहले एक आप व्यू बना लेते हैं, ए कोई आप व्यू है, आप व्यू को इस चीज में तैयार करते हैं, ठीक है। तो कितने का बेटा 3x3 यानी कि 3 रो और 3 कॉलम। तो मान लेते हैं बेटा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3, सही है। ये तो हमारे पास हो गया ए ऑफ व्यू। हम पहले निकाल लेते हैं के ए ऑफ व्यू, क्या निकाल लेते हैं बेटा, तो क्या आपके पास बेटा के ए ऑफ व्यू हो जाएगा, के का गुणा कर देंगे पूरे में, के मल्टीप्लाई A1 A2 A3 C1 B2 C1 C2 ये बनेगा। और जब आप के को अंतर भेजेंगे तो साइडिंग में के सबके पास जाता है, रो में भी जाएगा कॉलम में भी जाएगा। ये आपके सामने हो जाएगा बेटा A1 के A2 के A3 के B1 के B2 के B के C1 के C2 के C, सही है। अब उसको डिटर्मिनेंट में बदलना है बेटा, किसमें बदलना है, तो अगर इसको हम डिटर्मिनेंट में बदले तो ध्यान से देखें के ए इक्वल टू, अगर इसको मैंने डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिया, किसमें कर दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा के A1 के A2 के B1 के B2 के C1 के C2 के डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 से के कॉमन ले लीजिए, तीनों से क्या कर लीजिए, और जैसे ही के तुम कॉमन लोगे बाहर आ जाएगा के इंटू के, और अंदर सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा। क्या बेटा इसको लिख सकते हो के क्यूब, और ये क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपसे पूछा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसके बराबर होगा, तो ध्यान से देखें, सही है, नोट कर लो। अगर हमने इसको डिटर्मिनेंट में बदल दिया तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान आएगा के क्यूब ए के इक्वल,